जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस मद निषेध जो सेवा परीक्षा में हुआ था 27/2/2022 को। ये परीक्षा हुई था दोस्तों। चलिए इस सेट का सलूशन करते हैं। ये सेट दोस्तों खान सर का है जो नया सिलेबस पर आधारित है। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है निम्नलिखित में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो ये बगीचा है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों, तो लोकतंत्र में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है क्या। तो ये है दोस्तों MRI, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि fill in the blanks with the correct option। ठीक है, neither the boys nor the teacher is present। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, is, क्योंकि टीचर सिंगुलर है। आइए देखते हैं। कहता है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो ये शामिल थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वागस्मता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो ये है भुजा और भुजा कोण, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो ये कोलंबस ने की थी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है क्या। तो ये कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी। तो ये है 73%, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 बेकिंग सोडा इज सोडियम। तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। बेकिंग सोडा इज सोडियम क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी BHT का खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है fill in the blanks choosing the correct word from the options that below, ऑप्शन that below। तो ये हो जाएगा दोस्तों इफ खालिस्तान आई कम, तो हो जाएगा ही इफ ही विल गो आई कम, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इज मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो प्रोटेस्ट का हो जाएगा गिवन, हो जाएगा मतलब क्लोजेस्ट का हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करता है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा कौन सा। तो ये हो जाएगा जित जोड़ इंद्रिय, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे। तो ये रोका जाता है वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन ए। कहता है भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो ये है शतरंज से, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशदलन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो वो कौन सा पतली परत है दोस्तों, तो ये हो जाता है जस्ता का, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास वाजे बाय प्रोफेशन, तो क्या हो जाएगा कॉपलर। संत रविदास वाजे कॉपलर बाय प्रोफेशन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इन करेक्ट। कहता है उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो क्या हो जाएगा ही फाउंड, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ही फाउंड मी
स्लीपिंग, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी तक, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है क्या? तो ये है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों? तो पशुपालन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों जर्मनी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या दोस्तों? देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आदर पूनावाला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हो गया 25। आइए सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा क्या है? प्रतिष्ठान लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लोकमान्य तिलक आधार पूनावाला का नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये है डॉक्टर साइरस पूनावाला का है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। सही है डॉक्टर साइरस पूनावाला को, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है दोस्तों? 25 हो गया दोस्तों। आइए 26 देखते हैं। कहता है विद्युत का तंतु बना होता है किसका? तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 27 कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर किस दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएंगे? तो ये 18%, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 28 कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। तो खिलौना का अंकित मूल्य बोला जाता है। अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों? देखिए 12% छूट देने पर मतलब 100 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 88। तो ये 88% बराबर दिया है 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये दिया, मतलब 12% छूट दिया मतलब 88% में 308 रुपये दिया है। तो 308 और अब पूछ रहा है क्या बेचे जाता? खिलौने का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 हो जाता है। तो 1% 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 बराबर हो जाएगा 308/88। और अब पूछा है क्या दोस्तों? अंकित मूल्य, तो 100 से गुना कर देंगे और इसको काटिए 11×8 = 88, 11 दूनी 22 और 11×8 ये कट गया। उसके बाद बढ़ गया 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28 हो गया। और 4 दूनी 8 ने दोस्तों यहाँ 2 हो गया ना, 4 दूनी 8, यहाँ 2 से काटेंगे 50 और हो गया 7×5 = 35, मतलब 350। 350 किस में दोस्तों? तो ऑप्शन ए में। आइए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कहता है दोस्तों कि तारापुर केंद्र है कहाँ? तो ये है दोस्तों आणविक शक्ति का, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो ये है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है दोस्तों? किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो ये है जनरल विपिन रावत थे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो ये है लाल पानी की बेगम, ऑप्शन बी। 34 कहता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी। आइए 35 कहता है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है दोस्तों
RBC ने, ऑप्शन ए। आइए 36 कहता है दोस्तों कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है इट इज रूल अप्लीकेबल खालिस्तान ऑल ऑफ अस, तो टू ऑल ऑफ अस हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि प्राक्तनों का एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों जल द्वारा, वायु द्वारा और कीट द्वारा, ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है दोस्तों कि एक विद्युत जनित्र बदलता है किस में? तो ये बदलता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों कि DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है क्या? तो ये दिया जाता है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है दोस्तों, देखिए कहता है चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा दोस्तों? तो ये बन जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 41 का था वर्तमान बिहार विधान परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो यह है दोस्तों अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों मेंडल जी जॉर्ज को, ऑप्शन डी। आइए 43 कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1914 में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहा है रेखांकित पद प्राकृतिक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, यह किसने समाज का है? ऑप्शन डी। मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहा है कि रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, यह समाज का है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सुरक्षा का तात्पर्य है क्या? तो यह है दोस्तों खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, ये तीनों दोस्तों उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बनी है? तो सरिसा बदला, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। कहता है इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो यह आता है दोस्तों विकासशील देश में आता है, ऑप्शन सी। 51 कहता है चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है दोस्तों यमुना की, ऑप्शन ए। 52 कहता है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने मीटर विमाएं वाली एक कमरे की रखे जा सकने वाली सबसे लंबी की छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो यह होगी 15 मीटर दोस्तों, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दोस्तों 384 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। कहता है एक कहानी यह भी रचना किसकी है? तो यह है दोस्तों मन्नू भंडारी का, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है वो कितना % है? तो वह है दोस्तों 71%, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 56 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देखते हैं दोस्तों कौन युग्म सही युग्म है? तो गौरव का लाघव, ऑप्शन डी, यही सही है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं क्या? तो ये लिए जाता है सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है अमन फसल संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है दोस्तों धान से, ऑप्शन डी। कहता है सहरुल पर्व कौन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों मुंडा, ऑप्शन बी। 60 कहता है बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बस्तर में, ऑप्शन ए। 61 कहता है कौन भौतिकी पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो यह कौन है दोस्तों भौतिकी से? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन डी। कहता है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकोशीय होता है वो कौन सा है दोस्तों? यह है शार्क, ऑप्शन ए। 63 कहता है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं किस पर? तो ये लगते हैं दोस्तों अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए। 65 कहता है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो यह है दोस्तों 65 का हो जाएगा राई, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो राई, ऑप्शन सी, ना कि सरसों। आइए को ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। 66 कहता है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 67 मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता है वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची, ऑप्शन सी। 68 कहता है राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? यह करता है दोस्तों राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। 59 कहता है 69 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो यह है दोस्तों नेशनल मंडेला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1/2, ऑप्शन डी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस वीर से है? तो ये कथक से दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है क्या? तो ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कौन सी कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? तो कौन है दोस्तों? कौन सा कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है? तो यह है कमल का हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद, ये तीनों है दोस्तों कमल का पर्यायवाची। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है एक हॉल का फर्श आयताकार, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर। हॉल फर्श के कवर करने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के कितने कॉर्पोरेट की आवश्यकता होगी? तो ये होगी दोस्तों 54, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 75 दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दालें, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है उपयोगी मापक है दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है दोस्तों? आइए देखते हैं। कहता है हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली की प्रमाण मिले हैं? तो ये धौलावीरा में मिले, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है दोस्तों शक्तिकांत दास है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान 5% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा मिला। तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो कह रहा है कि 30% का बट्टा घोषित किया और 960 रुपये का बट्टा मिला। तो 30% का वैल्यू दिया है दोस्तों कि 30% इक्वल टू 960, ठीक है। 30% का वैल्यू बोला है दोस्तों 960 है। तो मोबाइल फोन का कीमत क्या होगा? तो मोबाइल फोन 100% पर मिला होगा
तो 8% इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 960/30 और 100% का हो जाएगा दोस्तों गुना 100। तो देखिए गुना 100 की 8 शून्य से 1 शून्य और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 0 और तो 320 गुने 10 हो जाएगा 3200 और 32 है हाँ ऑप्शन बी में। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी कौन बनाती है दोस्तों? तो नर्मदा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है भारत में संप्रभु कौन है? तो ये है दोस्तों भारत के लोग, ऑप्शन सी। 82 कहता है बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्न में से उपार्जित लक्षण है किसका? तो ये हो जाएगा दोस्तों शरीर का वजन का, ऑप्शन सी। 84 कहता है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। करा विच फेस्टिवल इज रेफर टू इन टॉसलिस लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन? तो ये हो जाएगा दोस्तों होली, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है दोस्तों? नहीं दो इस सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका बोला है क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन फ्लो विच द फेस्टिवल रिफरेंस टू इन टॉसलिस लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन? तो ये हो जाएगा ईस्टर दोस्तों, ऑप्शन डी, ना कि होली, ये गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है वेयर वाज संत कबीर बाउट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज? तो ये हो जाएगा हरिद्वार या वाराणसी या इलाहाबाद या अयोध्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों वाराणसी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 86 कहता है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों मैग्रोव वन में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों द्रव गैस में परीक्षित, ऑप्शन सी। 88 कहता है शिक्षा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये बनेगा जहरीला, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों 89 भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है कौन? तो यह है दोस्तों सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है इनमें से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो ये होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ये नहीं था दोस्तों, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है पारितंत्र में ये सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं कौन? तो ये हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है पारक जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छात्र को सीखने का आकलन, ऑप्शन सी। 94 कहता है जापान एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, ऑप्शन ए। 95 कहता है बायोगैस का मुख्य घटक है क्या? तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी। कहता है 97 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कलकत्ता में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आम्र वर्षा, ऑप्शन ए। कहता है 99 संविधान अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ है? तो यह हुआ दोस्तों 1930 में दांडी यात्रा, ऑप्शन सी। कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था?
तो लेनिन का उत्तराधिकारी दोस्तों स्टालिन था, ऑप्शन सी। इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों। आप लोग आंसर मिला लीजिए, आप लोग आंसर मिला लीजिए दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां में जाकर टेलीग्राम में जुड़कर ले सकते हैं। जय हिंद।